हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मोलेस्टर, पीवर्ड, पोटेंशियल रेपिस्ट, हवस का दरिंदा, सड़क का मनचला, अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया एंड फेमिनाजिस। जी हाँ, एन एवरेज इंडियन मेल। और आज हम बात करेंगे मेल राइट्स, पेट्रियार्की, मिसेंड्री एके सूडो फेमिनिज्म यानी ज़ॉम्बीज के बारे में, क्योंकि इनका भी दिमाग जी हाँ, वही हिपोक्राइट लोग हु क्लेम्स टू बी द फ्लैग बियरर ऑफ इक्वलिटी बट आल्सो जनरलाइज मैन एज विलेन। इनकी इक्वलिटी के डेफिनेशन में मेल राइट्स उतने वैलिड है जितनी नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी। हम हमेशा से सुनते थे कि हमारा बेटा तो गो है, बट इन इंडिया द ओनली डिफरेंस बिटवीन ए मैन एंड ए काउ कि अगर तुम पब्लिक में किसी गाय को मारोगे तो लोग उस गाय को बचाएंगे। बेसिकली सूडो फेमिनिस्ट आर लाइक अल्जाइमर पेशेंट्स विद डायरिया। वो दौड़ तो रहे हैं लेकिन कहां, उन्हें भी नहीं पता। और आज इस YouTube के मंच पे हम यही बात करेंगे कि हाउ इट इज अफेक्टिंग द ग्रेट कॉज ऑफ रियल फेमिनिज्म एंड प्रोमोटिंग मेन हेटिंग एके मिसेंड्री इन द नेम ऑफ इक्वलिटी। और यहाँ मैं किसी एक जेंडर को टारगेट करने नहीं आया हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली किसी एक जेंडर को टारगेट करके मुझे किसी ट्रैफिक सिग्नल पे मान नहीं खाना, राइट? तो बिना किसी डिफेमेशन केस के चलिए फैलते हैं। पीछे से मारा, ये पकड़ उसको खींच के नीचे तक ले पूरे बॉलर मेरा छोटा वाला। नहीं तो मैं उसको ना एक्चुअली मैं फंसाने वाली हूँ कोई भी केस में। मैं लड़की हूँ ना, मैं फंसा सकती हूँ, मुझे हक है करने का। दूसरा केस डाल दूंगी आपके ऊपर डाउरी का, कुछ खा लूंगी और पुलिस स्टेशन में जाकर कहूंगी मारने की कोशिश करिए, मुझे घुसेड़ दूंगी अंदर। ये क्या बदतमीजी है? खोलो कपड़े, खोलो कपड़े। मैं ये चाहता हूँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो मुझे मेरी खराब हो गई है वो मुझे इज्जत चाहिए। आई डिडंट पंच हर। तो कैसी है मेरी पब्लिक? सो हेलो दोस्तों, मैं फेमिनिस्ट का मिसेंड्री ज्यादा, आपका दोस्त, आपका होस्ट, टिंडर पे घोस्ट ले चलने वाला हूँ आपको एक अनोखे सफर पे, नेम डेस्ट, फेमिनिज्म और मेन हेटिंग। सो वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सोशल बीइंग। सो दोस्तों, एज पर मॉडर्न इंडियन फेमिनाजिस एके मिसेंड्रीज, ए मैन इज गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट एंड अ वुमेन इज इनोसेंट अनटिल प्रूवन इनोसेंट। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो ना कि मैंने विमेन को गिल्टी क्यों नहीं बोला, देन ब्रो यू आर ए हेटर ऑफ फेमिनिज्म एज पर सिग्मा इंडियन सूडो फेमिनिस्ट। और हम सबको पता है कि हेटर्स आर कांट बिकॉज वुमेन्स कांट बी हेटेड। गलती किसकी है फर्क नहीं पड़ता, चाहे हो फेक डबल रेप केस वाला फंडा या दिल्ली में कुटाई खाने वाला उबेर का लौंडा। संभल के रहना यारो, पड़ सकता है डिलीवरी के टाइम भी डंडा। आफ्टर ऑल वी आर मेल्स यार, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता, सिर्फ एफआईआर होता। पर दोस्तों, हम सबको पता है कि मैन एंड विमेन आर इक्वल अनलेस द बोट इज सिंकिंग शिप, आई मीन शिप। तो मिसेंड्री होती क्या है? अब सीधे सीधे कहा जाए तो मिसेंड्री मीन्स डिसलाइक ऑफ कंटेम्प्ट फॉर इनग्रेड प्रेजुडिस अगेंस्ट मैन। हाँ, वही जिसको औरतों के केस में मिसोजिनी बोलते हैं। अब तुम लोग पूछोगे तो बूटल भाई, क्या फेमिनिज्म का मतलब मर्दों को हेट करना होता है? नहीं, नॉट एट ऑल, नेवर, नो। Apparently, फेमिनिज्म का मतलब होता है इक्वल राइट्स फॉर ऑल जेंडर्स, बट इन इंडिया इट इज ए मॉडर्न डे रिलीजन। बी ऑनेस्ट विथ मी, क्या मर्दों को इक्वल राइट्स मिल रहा है? Even in a country like India, there are no special laws to protect men from women. And while there should be in relation to domestic violence, sexual harassment, or even criminal laws, even having a domestic violence law to protect a man from violent wife is not the same as having a law which can stop false domestic violence cases by women. In Indian judiciary system, there is not a single law for men. Even the section 375 is not a gender neutral law. According to article 375, a male can be convicted for raping a female. There is not a single law which throws the light on female to male rape. So in India, male rights demonetization के फायदे जैसा है। सरकार कहती तो है लेकिन हमें दिखते ही नहीं। और फीमेल राइट्स सैलरी की तरह, जितना भी हो उतना कम, और मिलती भी चार्ट बराबर। तो हमारे फेमिनाजिस्ट का हाल भी कुछ तारीफ के काबिल है नहीं। चाहे बाप के पैसों पे हो पूरे सारे शौक, लेकिन ऑल मेंस आर डॉग। पापा भोगना बंद करो। लड़की लड़के को धक्का दे तो नामर्द, फट्टू होने का एक्यूजेशन। लड़का लड़की को धक्का दे तो आईपीसी का सेक्शन, मोलेस्टेशन, रेप एक्यूजेशन, हैरेसमेंट का हाइपरटेंशन। बट हु टेक मैन एज रेपिस्ट, हवस का दरिंदा, भूखा भेड़िया, आसाराम? ऑफ कोर्स विमेन्स, राइट? नो, एक्चुअली समटाइम्स मेंस टू। तो चलते हैं सड़क पे और मिलते हैं ऐसे ही कुछ महान लोगों से। या गर्दिश में हूँ आसमां
तो सर ये जो आजकल रेप केसेस हो रहे हैं, आपको क्या लगता है जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं उसका रीज़न क्या है? रेप केस के लिए हाँ, रीज़न क्या है? अभी वो बोलेगा तो खराब रहेगा। गलत है, एकदम सही नहीं है। वो जो छोटा छोटा कपड़ा जो पहनता है और चलता है रोड में, लोग के देखने से खराब लगता है, वो सही नहीं होता है। वो माँ बाप के लिए हुआ है। जो कपड़ा वो लोग देता है बच्चा को, वो देने नहीं चाहिए, वो माँ बाप के लिए हो रहा है। आपको लगता है आजकल के बच्चे माँ बाप को सुनते होंगे? नहीं सुनता ही नहीं है, माँ का बाप का तो बात सुनता ही नहीं है। हाँ, जो आजकल इंडिया में रेप केसेस बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है उसका कारण क्या है? उसका कारण तो ये है कि रेप केस इसलिए बढ़ रहा है, आदमी लोगों को ज़्यादा ये हो गया है, मतलब क्या बोलेगा, अभी लड़के लोग तो ऐसे कपड़ा उपड़ा पहन के, छोटा छोटा कपड़ा उपड़ा पहन के तो निकल रहा है रास्ता में। फिर वो लोग भी थोड़ा चांस देता है, इसलिए रेप केस बढ़ रहा है। ऑब्वियसली छोटा कपड़ा पहनेंगे तो रेप तो होगा ही। जी, हाँ, जी। क्योंकि मर्द तो होते ही हफ्सी है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे मेन रीज़न क्या हो सकते हैं? कानून व्यवस्था और जुडिशियल प्रॉब्लम। जुडिशियल जो छोटा छोटा कपड़ा पहनता है लड़की लोग, रोड में चलता है, छोकरा सबको दिमाग जो है देख करके खराब होता है। ये सब नहीं होना चाहिए कभी। ये ऐसा पहले नहीं था, ये तो ये वेस्टर्न कल्चर आ पहले गया। को ज़माना में पहले नहीं था। मतलब अभी छोटा कपड़ा पहनेंगे तो रेप तो होगा ही। हाँ हाँ। यहाँ छोकरा सब देखता है तो उठाकर मोटरसाइकिल में ले जाता है, रेप करता है जहीं तहीं। ये सब नहीं होना चाहिए। और आपको क्या लगता है ये जो आजकल रिपोर्ट आ रही है, मतलब मर्दों के साथ भी रेप होता है, आपको लगता है ऐसा होता होगा? मतलब ऐसे तो होता है कि मर्द करता है, आपको लगता है औरत भी कर सकती है? वो भी हम पंटल बाजार में एक होटल में देखा है, शायद सेम कहानी है। मतलब से आप देखा है, मतलब होता है? हाँ, हम वहाँ में तो काम करता रहा होटल में, तो हम वो देखा है। लेकिन वही लोग एंजॉय करता है मर्द का ऊपर। अच्छा, एंजॉय करके आप फिर केस दे देते हैं? हाँ, फिर ये सब तो होता ही नहीं है कभी। अभी जो चल रहा है ना, वो देखावटी चल रहा है। येस অফ কোর্স পসিবল হয়। মাত্ৰ এনেকুৱা হৈছে কি মানে আমি যেতিয়া ইছ্যুটো আনো কি ছোৱালী ৰেপ হৈছে, তেতিয়া মানে এনেকুৱা হৈছে ইমানে সংখ্যা বেছি হৈ গৈছে ৰেপৰ ছোৱালীৰ কাৰণে, এইটোতো এটেনশ্যন নিদিয়ে, তেতিয়া ল'ৰাৰ এটেনশ্যনটো আৰু কম দিয়ে। মানে ল'ৰা যেতিয়া ৰেপ হয় মানে বহুত কম এটেনশ্যন দিয়ে তেতিয়া। देखो, मेरे हिसाब से समाज में ये चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो लोग अब बताना नहीं चाहते या खुल के आते नहीं हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ये प्रकाश में नहीं आया है। अपने यहाँ जो एक जजमेंट है ना, जो फैसले होते हैं, जुडिशरी, सबसे बड़ी लापरवाही उसकी है। सख्त कानून पे आजकल भी मैं देख रहा हूँ कि किसी को जमानत मिल जाता है। जहीं तहीं देखता है जो छोटा छोटा कपड़ा पहन करके छोकरा छोकरी सब प्रेम भाव करता है, बलात्कार करता है। ये सब ठीक नहीं लगता है ना। मतलब अगर छोटे कपड़े पहनेंगे तब तो रेप होगा ही। छोटा कपड़ा जितना पहनेगा उतना ये रेप तो होइबे करेगा। और जो ये ड्रेस का बात आप बोला, आपको लगता है सरकार को कानून लाना चाहिए, ऐसा कोई ड्रेस का ऐसा ड्रेस कोड होना चाहिए कि इससे नीचे नहीं पहन सकते आप? अभी के समय में जो है बड़ा कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक से चलना चाहिए, रास्ता में घूरना चाहिए। गार्जियन लोग का आजकल क्या क्या है, छोकरा छोकरी को छोटा छोटा कपड़ा कीन दिया है। मतलब अगर लड़का छोटे कपड़े में देखेगा वो तो रेप करेगा ही। रेप करेगा ही। सबको तो वही है ना। तो होते ही हबसी है। हाँ। तो थैंक यू सर, अच्छा लगा। आप जैसे लोगों की देश को ज़रूरत है सर। थैंक यू। ये जो बच्चों के साथ रेप होते हैं अभी, चलो 1 महीने से लेकर 5 साल तक, तो उनके साथ भी वो कपड़ों का इशू होगा, आपको लगता है? वैसा तो होता ही है। हाँ हाँ, अच्छा, आप जैसे लोगों की देश को ज़रूरत है, यही मैं कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। आपको लगता है कि फीमेल मेल को रेप कर सकती है? ओबियसली वो भी हो रहा है, लेकिन वो लड़का लोग ज़्यादा खोल के नहीं बता रहा है, लड़के लोग खोल के बताता है, इसलिए ऐसा होता है। और बात ये है कि लड़की लोगों मतलब लड़के लोगों का सब आदमी साथ देता है ना, इसलिए लड़के लोग जल्दी बता देता है। लड़का लोगों का साथ कोई नहीं देता है, इसलिए नहीं बताता है। और ये लोग बोलते हैं कि जो लड़कियां रात को या शाम को घूमती है, इस वजह से भी होता है, आपको क्या लगता है उस बारे में? हाँ, देखते हैं हम लोग, रात 12 बजे तक भी लड़के लोग यहाँ से घूम रहा है, अकेले स्कूटी लेके 2 बजे में भी मिलता है हम लोगों को रात में, इसलिए थोड़ा रेप का चांस ज़्यादा होता है। तो क्या कभी आपका मन मचला है ये सब देख के? नहीं, हम लोग का शादीशुदा आदमी, हम लोग का उस सब में कोई ध्यान नहीं है। थैंक यू सर।
वन मोर टाइम नमस्कार दोस्तों, मैं इंटरनेशनल स्पीकर फेमिनिस्ट का कोच विवेक बिंद्रा लेके आया हूँ अमेजिंग केस स्टडी। बात करेंगे $1 बिलियन इंडस्ट्री के बारे में। वन मोर टाइम $1 बिलियन इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। जड़े हिल जाएंगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिसने जेफ बेजोस से लेकर बिल गेट्स तक सबको हिला के रख दिया। जी हाँ, आज बात करेंगे लीगल जायंट विक्टिम कार्ड इंडस्ट्री के बारे में। वन मोर टाइम लीगल जायंट विक्टिम कार्ड इंडस्ट्री के बारे में। और इस कार्ड की सबसे खास बात यह है कि यू कैन बीट दिस कार्ड बिकॉज दिस इज अ कार्ड नॉट योर वाइफ। वन मोर टाइम यू कैन बीट दिस कार्ड बिकॉज दिस इज अ कार्ड नॉट योर वाइफ। तो दोस्तों, इस बिजनेस को ब्रेक डाउन करने से पहले इसके बेसिक्स को जान लेते हैं। पहले क्या होता था, वाइफ फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होती थी तो डाइवोर्स के बाद एलिमनी देना पड़ता था। अभी भी देना चाहिए अगर वाइफ फाइनेंशियल स्टेबल ना हो तो अभी भी देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एवरी मंथ इज नॉन एट नवंबर इफ यू हैव नॉट एलर्जीज। वन मोर टाइम एवरी मंथ इज नॉन एट नवंबर इफ यू हैव नॉट एलर्जीज। वैसे ही एवरी नाइट फॉर योर अपलिफ्टमेंट इज अपॉर्चुनिटी टू मैनिपुलेट एंड अर्न मनी। और इस लीगल राइट के लूपहोल को देखते हुए अपर क्लास महिलाओं ने एक रामबाण निकाला और इसको एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल में तब्दील कर दिया। आउट ऑफ द बॉक्स सोच और एजुकेशन। और दोस्तों, इस कार्ड की सबसे खास बात यह है कि एटीएम पे नहीं चलता लेकिन बड़े बड़े बैंकों के एटीएम खाली करवा सकता है। वन मोर टाइम बड़े बड़े बैंकों के एटीएम खाली करवा सकता है। दोस्तों, इस कार्ड ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को भी हिला के रखा है। आज से कुछ दिन पहले मिंत्रा वाले आंटी गई थी मिंत्रा के पास, बोली आपका लोगो तो हमारे प्राइवेट पार्ट को ऑब्जेक्टिफाई करता है। फिर मिंत्रा वालों की फट गई और उन्होंने लोगो चेंज कर दिया। और इसी के साथ आंटी ने एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया कि कचरा भी खाना हो सकता है, बस नजर सुअर वाली होनी चाहिए। वन मोर टाइम कचरा भी खाना हो सकता है, बस नजर सुअर वाली होनी चाहिए। तो देर किस बात की, आज ही ऑर्डर कीजिए विक्टिम कार्ड AKA वुमेन्स कार्ड को। इस कार्ड के साथ ही आपको मिलती है फेक केस करने पर भी इम्यूनिटी, क्राइम करने के बाद सिंपैथी और सेल्फ डिपेंडेंट होने के बाद भी एलिमनी। तो देर न करें और आज ही ले आए वुमेन्स कार्ड अपने नजदीकी हॉस्पिटल से। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। दोस्तों, we all know that feminism is about equality, but number of Indian feminists who works for equal rights for male is equal to laws for male in our judiciary system. 0. If you are an advocate of equality, then ask for gender neutral laws, not just laws for women. Equal punishment for those who misuse the law. Oh, खुद के लिए कैसा punishment? So sorry. In India, we treat women as goddess, but men as Sainia Huja. मेरा पॉइंट ये है कि किसी को भगवान बनाने की जरूरत ही क्या है। हम लोग क्यों नहीं दोनों को एक बराबर एक इंसान के तौर पे देखें, बाय गिविंग देम इक्वल राइट्स, इक्वल लॉज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल पनिशमेंट। But obviously, because of some cases, we can't ignore majority of cases. Yes, women still face injustice because of backward thinking of our society and laws, which are not strict enough. But women do have some laws. Men don't have that even. पेट्रियार्की, जिसके मुताबिक हम अन्ना है तो लड़कियां केजरीवाल, औरत सांप है तो मर्द डायनासोर, हम किसान है तो लड़कियां गवर्नमेंट, औरत एनसीबी है तो मर्द शाहरुख खान, औरत कंगना मीन्स द आइडिया दैट सजेस्ट वी आर द मैन कम्युनिटी इज सुपीरियर टू वुमेन। पेट्रियार्की के मुताबिक हम दुनियादारी के रूल बनाते हैं और लड़कियां उसे फॉलो करती हैं। मर्द दुनिया चलाता है और औरत किचन, एंड इट नीड्स टू स्टॉप। मानव अधिकार, समान अधिकार, वुमेन्स राइट, हर जेंडर को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना ये हमारी प्राथमिकता है। बिल्कुल सही, बट डोंट यू थिंक आवर आइडिया ऑफ फाइट अगेंस्ट सेक्सिज्म इज बायस्ड? 76% of all suicide victims are men. 85% of homeless people are men. 75% homicide victims are men. Men account for 92% of workplace death. 17% of sexual assault victims are men. 40% of domestic abuse victims are men. In fact, suicide is the biggest cause of death in men under 50. Who is to blame? Patriarchy, right? So why put the blame on our entire gender when we are being dictated by patriarchy ourselves? मतलब हर मत को गैसेंबर में क्यों डालना जबकि मेन विलन हिटलर यानी पेट्रियार्की है, मेल्स नहीं। Blaming male community for patriarchy be like blaming North Korean public for dictatorship. अरे हम खुद लौंडे परेशान है यार पेट्रियार्की से। स्वामी विवेकानंद जी कहे गए हैं कि men's and women's are two wings of a bird and it is not possible for a bird to fly on only one wing. अर्थात स्त्री और पुरुष एक पक्षी के दो पंख है और किसी एक पंख से एक पक्षी के लिए उड़ना असंभव है। लेकिन मर्द अब वो पंख बन चुका है जिसको पोलियो है
We grow up being told just because we born with a penis. Men don't get depressed. अबे ऐसे कैसे चल रहा है बे, मीठा है क्या? Girls want tough guy. बीवी की बात मानता है? अबे झूठ में गुलाम है क्या? Therapy is for weak. मम्मी की बात पे चलता है? पप्पू है क्या? You are too soft. मर्द रोते नहीं बेटा, मजबूत बन, मर्द बन। Don't be a pussy, be brave. वैसे लॉजिकली सोचा जाए ना तो पुसी ज्यादा ब्रेव होती है। Suck it up, get over it. अबे तू मर्द है, साले तेरे आंसू कैसे निकल गए? तुझे तो रोना भी नहीं चाहिए पागल, हट। The same patriarchy that objectify women is suffocating us every day by demanding proof of our masculinity. The same damn patriarchy. अगर तुम कभी अपने दोस्तों के सामने रोए हो तो तुम्हें पता लगेगा। वैसे तुम्हें याद तो होगा तुम्हारे पापा ने तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने के लिए दिवाली पे जो तुम्हें कपड़े दिलाए थे और खुद नहीं लिए, और तुमसे बहाना मार दिया कि बच्चे बनाते हैं दिवाली, हम थोड़ी नहीं बनाएंगे, हम तो बड़े हो गए। तो बताओ क्यों कहा था? क्योंकि समाज ये ना कहे कि कैसा ना मर्द है अपने बच्चों की ज़रूरत पूरी भी ना कर सकता। या तुमने अपने फैमिली के लिए खुद के सपने कुर्बान किए हो ताकि एक हाई पेइंग जॉब मिल सके तो लड़का समाज के नज़रों में मर्द बने। बिकॉज दैट्स व्हाट मेंस डू। They fight, दे लीड, they hustle. बट मर्द कमज़ोर नहीं होते, मर्द रोते नहीं हैं, मर्द बीवी से कभी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं ले सकता। नोप, कभी नहीं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सोसाइटी के आइडियल वुमेन कैटेगरी में फिट है, और ना ही कोई ऐसा लड़का जो हर एक सोसाइटी के नज़रों में एक असली मर्द हो। एंड इट इज़ ऑल राइट, यू आर नॉट बोर्न इन दिस वर्ल्ड टू एंटरटेन एवरीवन। पेट्रियार्की लेज आउट द रूल्स। पेट्रियार्की से हम भी इफेक्ट होते हैं मोर देन यू कैन एवर इमेजिन। लेकिन क्या पेट्रियार्क मर्द ही होते हैं? एक औरत भी पेट्रियार्क हो सकती है। पैट्रियार्क्स द पैट्रियार्क्स रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर। तो पैट्रियार्क्स को पहचाने कैसे? कोई भी जो तुम्हारे इमोशन को तुम्हारे जेंडर के साथ रिलेट करे। कोई भी जो तुम्हें ये बोलता है कि मस्कुलाइन होना है या फेमिनिन होना है। कोई भी तुम्हारे जेंडर के बेसिस पे तुमको ये बताए कि तुमको किचन में होना है या क्यूबिकल में, तुम्हें हंसना है या रोना है। कोई भी अगर तुम्हारे सेक्सुअल प्रेफरेंस को लेकर तुमको अननेचुरल बोलता है, ही और शी इज अ पेट्रियार्क। हम एक समान हैं, हमें जिंदगी जीने के तरीके आते हैं। Just making sure you remember that feminism is a fight against patriarchy, not men. And patriarchy is a belief system, not a gender. Dear man, It's okay to talk about feelings, to ask for help. to break down. It's okay to cry. It's okay to show more than just anger, to be vulnerable. To go to therapy. And it is okay to not to be okay. We know you cry. We know you fall. Those tears run dry. No protection from domestic violence. No protection from sexual harassment at workplace. Rape of adult male not recognized. There are countless nameless and faceless examples of how men are locked down by their own friends and family, merely based on someone's accusation. No one wants to know the other side. The accuser moves on. The accused is left with scars that might never heal. But be comfortable with who and how you are. Hope the system will change someday and we will have more gender neutral laws.